नमस्कार, आप देख रहे हैं दिशा न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनामिका। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे वीर योद्धा की जिनकी कहानी सिर्फ प्रेरणादायक नहीं है बल्कि हर भारतीय को गर्व महसूस कराने वाली है। हम बात कर रहे हैं कैप्टन अंशुमन सिंह की। कैप्टन अंशुमन सिंह का जन्म 1997 में भारत के उत्तर प्रदेश के बरडीहा दलपत गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल में हुई। 2020 में उन्होंने पुणे से MBBS किया था। डॉक्टर कैप्टन अंशुमन सिंह की पहली तैनाती आगरा के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में हुई थी। इसके बाद पूंछ की 12वीं बटालियन में बतौर मेडिकल ऑफिसर इनकी तैनाती हुई थी। कैप्टन अंशुमन की शादी 10 फरवरी 2023 को स्मृति सिंह से हुई थी, जो पेशे से एक इंजीनियर हैं। शादी के 2 महीने बाद ही इनकी पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर में हुई थी। 19 जुलाई 2023 की सुबह लगभग 3 बजे सियाचिन के चंदन डैम्पिंग जोन में गोला बारूद के भंडार में आग लग गई। कैप्टन अंशुमन ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना अपने साथी सैनिकों को बचाने के लिए तुरंत आ गया। कैप्टन अंशुमन सिंह ने 4 से 5 व्यक्तियों को बचाने में कामयाबी हासिल की। वह दोबारा मेडिकल सहायता बॉक्स को वापस लेने के लिए अपने फाइबर ग्लास हट के अंदर गए। कुछ जीवन रक्षक दवाइयाँ निकालने की कोशिश करते हुए अंदर ही फंस गए। पूरी कोशिश के बावजूद उन्हें आग से नहीं बचाया जा सका। आग बुझने के बाद उनके पार्थिव शरीर को बाहर निकाला गया। कैप्टन अंशुमन सिंह का 22 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में उनके पैतृक स्थान पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कैप्टन अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र। राष्ट्रपति भवन में शुक्रवार को सियाचिन में शहीद हुए कैप्टन अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी स्मृति और मां मंजू ने राष्ट्रपति से यह सम्मान प्राप्त किया। कैप्टन अंशुमन सिंह दामी मेडिकल कोर 26वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट मरणोपरांत। कैप्टन अंशुमन सिंह ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। आपने 19 जुलाई 2023 को वहां स्थित चंदन ड्रॉपिंग जोन में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के दौरान नजदीक की फाइबर ग्लास हट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। इसी दौरान मेडिकल इन्वेस्टिगेशन शेल्टर को आग की चपेट में आता देख वो अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उसमें कूद पड़े ताकि जीवन रक्षक दवाइयों और उपकरणों को बचाया जा सके। तकरीबन 17,000 फीट की ऊंचाई पर चल रही तेज हवाओं के कारण आग की निरंतर बढ़ती लपटों ने पूरे शेल्टर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और भरसक प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति ने कीर्ति चक्र लेने के बाद अंशुमन और अपनी जिंदगी से जुड़ी कई बातें साझा की। So we met on the first day of college and I would not be dramatic but it was love at first sight, and after a month he got selected into AFMC. We met in an engineering college, he got selected in a medical college, so super intelligent guy. So from then on, after just 1 month of meeting, it was a long distance relationship for 8 long years. Let's get married now. So we did. Unfortunately, within 2 months of marriage, he got posted into Siachen. On 18th July, we had a long conversation about how our life is going to be the next 50 years. He's going to build a house, we're going to have kids and whatnot. 19th morning, I get up, I get a call. He's no more. What? So for
first 7-8 hours, we were not ready to accept that anything of such sort has happened. But 7-8 hours, it got confirmed that he's no more. योगी आदित्यनाथ ने शहीद अंशुमन सिंह को श्रद्धांजलि दी। योगी आदित्यनाथ ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की। उन्होंने शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और जिले के एक सड़क का नामकरण शहीद अंशुमन सिंह के नाम पर करने की भी घोषणा की। कैप्टन अंशुमन सिंह की वीरता और उनकी बहादुरी को देशवासी कैसे देख रहे हैं और उनकी वीरता की कहानी से हमारे देशवासी कितना प्रेरित हुए हैं, आइए जानते हैं। कैप्टन अंशुमन सिंह को जो कीर्ति चक्र मिला है वो हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है, सभी युवाओं के लिए बहुत गर्व की बात है और इससे युवा बिल्कुल प्रभावित हुआ है, बिल्कुल प्रेरित हुआ है कि कैसे उसे अपने देश के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करनी चाहिए, दूसरों की जान की परवाह करनी चाहिए। देशवासियों की जान अपनी जान से ऊपर है, ये हमें कैप्टन अंशुमन सिंह जाते जाते सिखा कर गए हैं। और साथ में महिलाओं को भी बहुत प्रेरणा मिली है कि कैसे एक फ़ौजी की बीवी होना अपने आप में बहुत गर्व की बात है। माता पिता को भी ये प्रेरणा मिली है कि आज भी कई लोग हैं जो अपने बच्चों को फ़ौज में जाने से रोकते हैं क्योंकि उन्हें अपने संतान खो देने का डर रहता है, लेकिन माता पिता भी बिल्कुल प्रभावित हुए हैं, प्रेरित हुए हैं कि कैसे उनका बेटा जाते जाते पूरे देश में अपना सर ऊंचा करके गया और कितने परिवार बचा कर गया है। यह थी आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट। इसके साथ ही हम भारत के हर एक जवान को, भारत के हर एक नागरिक के तरफ से सलाम करते हैं और शहीद हुए सभी जवानों को हमारा नमन। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।